मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ये जो मैथ का है वो चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम है नियामक ज्यामिति। यहाँ से लगभग आपका 110 क्वेश्चन को लिया गया है और याद रखिएगा इसमें से जो प्रश्न पूछता है 15 नंबर का पूछता है। तो 1 से 10 क्वेश्चन आप देख लेते हैं तो 15 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। अगर 15 नंबर रुक भी सकता है तो आपसे 12 या 13 नंबर छूट नहीं सकते। तो इसीलिए बिना टाइम गवाए हुए ही चूंकि लाइफ में याद रखिएगा 1 नंबर बहुत ही कीमती होता है, इसीलिए क्या कीजिए बिना टाइम गवाए ही इस वीडियो को देखिए। चलिए तो हम बिना टाइम गवाए ही हम चालू करते हैं। तो चलिए अब हम फर्स्ट नंबर प्रश्न को देखते हैं। 1 नंबर क्या बोल रहे हैं कि बिंदु -1 3 तथा -5 7 के बीच की दूरी होगी। देखिए जैसे कि आप दिखाई दे तो 17 17 पूछा। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि एक ये बिंदु हुआ एक ये बिंदु हुआ और दोनों के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए एक दिया है -1,3 और हमेशा याद रखिए नियामक ज्यामिति को हमेशा कोष्ठ के अंदर ही रखा जाता है कोई भी हालत में। ये हो जाएगा आपका -5 और कोमा आपका क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। अब इन्हीं के बीच का तो याद रखिएगा आपको कि ये वाले को पहले वाले को हम लोग x1 बोलते हैं और कोमा ये वाले को हम लोग क्या बोलते हैं y1 बोलते हैं। इस बात को भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ये बार बार नहीं बताएंगे, शुरुआत किए हैं इसीलिए आपको बता देता है कि माइंड में क्या हो जाए एक बार फिर से अपलोड हो जाए। उसके बाद से ये देखिए दूसरा का है तो इसीलिए इसको x2 कहते हैं और कोमा इसको क्या बोलते हैं y2 कहते हैं। अब चलिए अब इन दोनों के बीच की एक फार्मूला होता है जो मैं आपको बता सकूं, ये होता है रूट के अंदर होता है, ठीक है। ये क्या होता है देखिए कभी भी बेसी में से कम को घटाया जाता है, याद रखिएगा। मतलब कि इसमें का अगर x2 लेते हैं तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा आपको x1 लेना पड़ेगा, यानी x2 और माइनस का होता है x1 का ये स्क्वायर हो जाता है। याद रखिए गांठ मान लीजिएगा बीच में क्या होता है प्लस, और दूरी हमेशा आपका किस में होता है प्लस में होता है, कभी माइनस में नहीं होता है। जब भी माइनस में आंसर आए तो समझिए सरासर क्या है गलत है। अब चलिए अब क्या होगा तो हम लोग ये लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे y2 और माइनस क्या हो जाएंगे y1 हो जाएंगे। ये आपके फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये मतलब इतना याद रखिएगा हे में से हाई घाट सॉरी देखिए हे में से जैसे 5 में से हम ये घटाएंगे और हम 7 में से ये घटा कर स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, मतलब फॉर्मूला वही है। तो चलिए हम लोग इस फॉर्मूले को मान रखते हैं। तो देखिए जैसे कि बताए थे इसको x2 बोलते हैं और इसको x1 बोलते हैं। तो देखिए -5 और हम बताए थे घटाना है तो देखिए घटाव हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर -1 हो जाएगा का यूं समझिए कि दोनों का क्या हो जाएंगे आपके स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस इसका अंदर रूट अंडर है, याद रखिएगा, ठीक है। अब 7 में से आपका 3 घटेगा तो मतलब कि 7 और माइनस कितना हो जाएगा 3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। गौर कीजिएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो +1 हो जाएंगे, घटेंगे तो कितना होंगे तो आपके -4 हो जाएंगे, मतलब कि -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा आपका ये भी मेरे ख्याल से ये 4 ही हो जाएंगे, मतलब कि 4 के क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएंगे। तो देखिए ये भी आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चचा का क्या हो जाएगा 16 और प्लस ये भी कितना हो जाएगा 16। अब गौर कीजिएगा 16 16 कितना हो जाता है 32 सब किस में है रूट अंडर में, याद रखिएगा। ओके सब के सब क्या है रूट अंडर में। अब 32 का रूट अंडर है। ओके अब इसको हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो देखिए ना तोड़िए ना 2 16 दूना के 32। ओके तो 16 के चूंकि जानते हैं कि 4 को 16 4 आपका वर्गमूल होता है तो ये 4 हो जाएगा और 2 को अंदर रख देंगे तो कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, मतलब आंसर कितना आएगा 4√2 इकाई होगा। एक का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है कि बिंदु 4 और -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी जो 2017 से पूछा। देखिए यानी पूछ रहा है कि जैसे कि लाइन हो गई ये मूल बिंदु, चूंकि मूल बिंदु को निर्देशांक हमेशा याद रखिए 0 कोमा क्या होते हैं 0 होते हैं। अब ये दूरी कितना है तो 4 और कोमा -5 है तो क्या होगी। तो देखिए गौर कीजिएगा सूत्र निकाले तो इसको इसको इससे घटाएंगे का मतलब कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इसको इससे घटाएंगे तो -5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा। इसको मैंने कितना अच्छा से बता दिया कि इसको x1 है इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। ओके कैसे घटाना है इसमें से ये घटाना है और इसमें से ये घटाना है। देखिए ये हो जाएगा 4 का 16 हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा +50 25 क्योंकि माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और देखिए ना इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा
तो 41 हो जाएंगे। आप लोग जो अच्छा जोड़िए ना 41, चूंकि बताए कि सब आपका किसके अंदर रहेगा, रूट के अंदर रहेगा, तो रूट कितना हो जाएगा 41, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 नंबर का कौन सा है रूट 41 नंबर, हम आप लोग देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए ऐसा आपका चतुर्थांश होता है तो ये प्लस हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ये आपका प्लस हो जाता है और ये का माइनस। देखिए अगर दोनों प्लस प्लस में तो प्रथम में हो जाएंगे, एगो माइनस है दूसरे प्लस में तो द्वितीय में हो जाएंगे, तृतीय में माइनस माइनस हो तो तृतीय में हो जाएंगे, एगो प्लस और माइनस हो तो उसका चतुर्थ में हो जाएंगे। देखिए पहले प्लस है तो प्लस आपका कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, फिर -3 है तो -3 वाला क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, y का मान तो कौन सा चतुर्थांश से आपका 4th है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर बोल रहा है कि बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी होगी। तो चूंकि बीच की दूरी में बताएं कि रूट अंडर कर दीजिएगा और ये में से ये घटाइएगा, मतलब x2 में से x1 घटाइएगा। तो देखिए -2 और -2 का क्या हो जाएगा आपका, तो होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस गौर कीजिएगा, और इसमें से ये घटाइएगा तो 3 और -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 0 के उसका कोनो फायदा नहीं, तो इसको हम लोग हटा भी सकते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, तो 2 4 हो जाएगा, -4 होगा, और -4 के अगर शाम कोई पावर रहेगा तो आपका प्लस हो जाता है, तो चौचौ का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो रूट आपका 16 हो जाएगा, और इनका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा 4, यानी इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा होगा, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 5 नंबर को देखते हैं। 5 में फिर रिपीटेशन हो रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन। बोल रहा है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी, मतलब कि मूल बिंदु से कितनी हो सकती है, तो मूल बिंदु 0 0 बताया गया है। तो देखिए ये वाले में से 0 घटाइएगा तो 2 का स्क्वायर प्राप्त होगा, प्लस कहने का मतलब ये है कि जब भी मूल बिंदु बोले तो दोनों के स्क्वायर कर मतलब शॉर्टकट बता रहे हैं, ऐसा समझिए कि दोनों के स्क्वायर कर हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे और रूट अंडर निकाल देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 है तो आपका कितना होगा, 3 का स्क्वायर होगा, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, प्लस 3 तरीके का हो जाएगा 9 हो जाएगा, सब आपके रूट के अंदर काम हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए आप क्या हो जाएगा, रूट आपका 9 और 4 को हो जाएगा 13, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, 13 होगा। देखिए आपको झलक दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आप, क्या सी हो जाएंगे, जो कि 2015 में पूछा हुआ है। अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बिंदु है इतना और मतलब -2,8 और क्यू बराबर -6 -4 को मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु है। देखिए मध्य बिंदु समझिए इस बातों को, ये बोल रहा है कि जैसे कि ये है आपका एक ये है, मतलब यहाँ पर ये P दिया है और यहाँ पर Q दिया है, और एक मध्य बिंदु का मतलब यहाँ पर है। ओके अब देखिए मध्य बिंदु यहाँ पर है तो ये कितना होंगे, देखिए ये जितना होंगे वो भी इतना ही होंगे, तो दोनों को क्या ऐड कर हम 2 से भाग कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो इनका फॉर्मूला यही होता है कि x2 और x1 को प्लस कर 2 से भाग और y2 y1 से प्लस कर 2 से भाग। मतलब कि इसका मैं सूत्र लिख देता हूँ कि जब भी मध्य बिंदु पूछे तो इसका सूत्र होता है आपका कौन सा, x2 प्लस x1 और बटे का होता है 2 होता है कोमा y2 और प्लस क्या है y1 और बटे क्या हो जाते हैं 2 हो जाते हैं। अब देखिए इनको और इनको आपका कर दीजिएगा तो देखिए ये फॉर्मूला बना रहे तो -6 और प्लस कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। देखिए -6 प्लस -2 हो जाएगा और बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा कोमा। अब देखिए माइनस ये 4 और प्लस कितना हो जाएंगे 8 हो जाएंगे और बट्टे कितना हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे। गौर कीजिएगा यहाँ पर ये माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा तो माइनस ही कितना होगा 8, 8 बटा कितना हो जाएगा 2 कटेगा तो कितना होगा माइनस ये 4 हो जाएगा। ओके एक को -4 आएगा, दूसरा का देखिए प्लस है 8 है तो ये 4 बटा कितना हो जाएगा 2, ये कटेगा तो आपका कितना होगा 2 होगा। मतलब कहने का मतलब कि एक माइनस आपका कितना हो जाएगा 4 1 कोमा 2 इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए जहां पर होगा वो टिक मान लीजिए। तो मैं इसको क्लीन करके बताता हूँ। देखिए -4 2 यहाँ पर है तो इसका जो
राइट आंसर होगा 6 का वो आपके बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो 2014 में पूछा हुआ बोल रहा है कि बिंदु है इतना तथा इतने को मिलाने वाले मध्य बिंदु है। तो देखिए मैंने क्लिक बताया आपको कि ये और ये वाला जोड़कर 2 से क्या कर देना, भाग कर देना। तो 6 गो और 4 गो को होता है 10 गो बटा 2 और कोमा 5 गो और 5 गो को होता है 10 गो बटा क्या होगा 2 होगा। ये दोनों कटेंगे तो कितना आएंगे 5 और कोमा आपका क्या हो जाएगा 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5,5। तो देखिए 5,5 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ये भी बोल रहे हैं कि बिंदु है इतना तथा इतने को मिलाने वाले मध्य बिंदु नियामक है। तो चलिए आप लोग निकालिए, मैं कुछ टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए ओके और निकालिए। देखिए अगर देखिए जाए तो हम लोग इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, 2 से भाग करेंगे। तो देखिए अब हम जोड़ने का काम शुरू करते हैं। तो 6 और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा 10 और बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और कोमा अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस ये वाला के लिए 10 हो जाएगा और प्लस आपका 6 हो जाएगा और बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से प्लस और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस कितना होगा 4 बटा क्या होगा 2 होगा। तो ये कट जाएगा तो 2 दूना के 4 का मतलब माइनस ही का होगा 2 हो जाएगा, समझे। और देखिए ये कटेगा तो आपका 4, देखिए ये भी आपका माइनस में आएगा यानी माइनस में कितना होगा आपका 4 होगा, 4 बटा 2 होगा। ये भी कटेगा तो -2 का ही कंसेप्ट देगा, मतलब इसका जो राइट आंसर होगा -2 और -2 इसका आंसर होगा। तो देखिए कौन सा है, मेरे ख्याल से डी नंबर दिखाई दे रहा है -2 इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब हम लोग 9 नंबर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 9 नंबर जो 2020 में पूछा हुआ है। ये बोल रहा है कि 3,4 और 5,6 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। मध्य बिंदु का क्या होगा निर्देशांक, ऐसा बोल रहा है। चूंकि बताया कि इसको जोड़ना है तो देखिए ना यहीं पे जोड़िए ना 5 गो 3 गो को होता है 8 गो, 8 बटा कितना होगा 2 हो जाएगा। आप गौर कीजिएगा 6 गो 4 गो 10 हो तो 10 और बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कटेगा तो कितना होगा 4 और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका 5 क्या मतलब कि 4 और कोमा क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका 5 होगा। देखिए 4,5 किधर है ओके, मतलब 6 गो 4 गो 10 गो और 5 गो 3 गो 8 गो तो 4 और कोमा 5। देखिए तो कहाँ है, इसमें कहीं दिया है कि नहीं दिया है, मेरे ख्याल से कहीं नहीं दिया है कि मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि बिंदु 3, 2 और -3 दोनों अवस्थित है, मतलब कहाँ अवस्थित। देखिए इसका सबसे अच्छा जो समझ में आएगा आपको एक एथी बना लीजिए, निर्देशांक बना लीजिए कहाँ कहाँ स्थित। देखिए 3, 2 तो मतलब 3 इधर होंगे तो 2 इधर होंगे प्लस का मतलब इसको हम लोग x बोलते हैं ओके, और x और इसको क्या बोलते हैं x1 बोलते हैं, इसको y बोलते हैं और इसको क्या बोला जाता है y2 बोला जाता है ओके। तो देखिए ये तो ये इधर स्थित रहेंगे क्योंकि प्लस और प्लस है ओके, तो मतलब x की ओर हो जाएंगे आंसर ये भी। और देखिए ये -3 2 तो देखिए -3 इधर आता है ओके, -3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। मतलब कि ऐसा बोला जाता है इधर भी और इधर भी दोनों ओर होगा तो समझ अच्छा है। x के इधर भी और क्या इधर भी होते हैं। तो देखिए x अक्ष पर 9 y अक्ष पर तो वही नहीं करेगा, x अक्ष एक की ओर तो एक की ओर नहीं है ना, क्योंकि दोनों की ओर है। आपको आंखें से दिखाई दे रहा है ये इधर भी है और इधर भी है ओके। तो मतलब इसमें देखिए ना डी नंबर बोल रही है x अक्ष के दोनों ओर, तो इसका जो डी 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी आपके डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बिंदु P माने 1 और 2 और 2,3 के बीच की दूरी होंगे, तो मतलब क्या होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें से इसको घटाइए और स्क्वायर कर दीजिए, जैसे कि 2 में से आपका 1 घटेगा और इनका हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर और प्लस, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे 3 में से 2 घटाएंगे, मतलब कि 3 और माइनस का कर देंगे 2 कर देंगे और यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। देखिए यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर हो जाएंगे प्लस यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर, तो 1 के कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, क्योंकि 1 का गुना करेंगे तो 1 होगा, तो रूट आपका कितना हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 का जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग हाल ही फिलहाल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका 12 नंबर, जैसा कि दिखाई दे रहा है 2012 में 2022 में 10 साल के बाद बोर्ड को याद आया है कि पूछना चाहिए।
तो देखिए ये बोल रहे हैं कि बिंदु -4,3 किस स्थिति पाद में चतुर्थांश में, ऐसा पूछ रहा है। ओके, तो इसके लिए ऐसा बना लीजिए, खूब बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं कि ये प्लस होगा तो ये भी आपका प्लस होगा, ये माइनस होगा तो ये तो प्लस है तो ऊपर प्लस ही है, ठीक है ना। और देखिए ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है। अब देखिए नियामक ज्यामिति के अकॉर्डिंग, ओके, ये -4 तो -4 इधर होंगे, ठीक है ना। अब +3 तो +3 आपको ऊपर जाएंगे। ओके, तो मतलब कि कौन सा, ये फर्स्ट कहला जाते हैं और ये कौन सा कहला जाता है, आपकी द्वितीय कहला जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो द्वितीय होगा, तो मतलब जो ऑप्शन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर बोल रहा है कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु को कहलाती है। जैसा देखिए मैं बता रहा हूँ आपको इमेज बनाकर, जैसे ये है आपका, ये x है और ये क्या है, y है। देखिए x अक्ष से दूरी मतलब x अक्ष से दूरी के मतलब ऊपर की ओर। ओके, तो ऊपर की ओर क्या होते हैं आपके, y होते हैं। और y को याद रखिएगा हमेशा भुज कहते हैं, ठीक है ना। और x को हमेशा 40 कहते हैं ना, ये कंसेप्ट गलत हो रहा है। ओके, देखिए x को हमेशा हम लोग भुज कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, भुज। और y को हमेशा क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होंगे, तो देखिए x के ऊपर की ओर तो मतलब कि y, तो y को क्या कहा जाता है, कोटि। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि बिंदु 3, 4 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। मतलब मूल बिंदु से बताना है हमको दूरी कितनी होगी, मतलब 0,0 से। तो चूंकि बस आपका कंसेप्ट होता है, जब भी मूल बिंदु बोले दोनों के जोड़ के और क्या करेगा बा, तो समझिए कि इसका वर्गमूल निकाल कर और आंसर दे देना है। तो देखिए दोनों को हम लोग वर्ग करेंगे तो 3 तरीके का होगा, 9 प्लस 4 का बोला 16 गो, और यहाँ से कर दीजिए, उसके बाद से 9 गो और 16 गो हो जाता है 25 गो। 25 के रूट आपका कितना होगा, तो 5 हो जाएगा। तो यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे 5। अब चलिए अब हम लोग 15 नंबर प्रश्न अच्छे तो समझते हैं। बोले y अक्ष की किस बिंदु से बिंदु 4,2 से दूरी है। ओके, तो देखिए इसको आप चित्र के माध्यम से समझिए तो बेहतरीन तरीका से समझ सकते हैं, परीक्षा हॉल में भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आपका चित्र बनाता हूँ ऐसा, ओके, मतलब कि इस तरह, और आपको समझाता हूँ। तो देखिए ये y हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, x हो जाते हैं। और 4 और 2 तो मतलब कि समझिए कि इधर आपका 4 हो जाएगा। अब इसको माने 1, इसको माने 2, इधर इसको माने 3, तो ये 4 हो जाएगा। और 2 आपका समझिए कि 1 इसको माने 2 इसको माने तो 2 आपका ये हो जाएगा। माना कि आपके यहाँ पर ये पॉइंट है कितना, 4.2। अब बोल रहा है कि ये जो है y अक्ष के मतलब इतना से ये कितना की दूरी है। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको। ओके, मतलब ये वाला कलर से ले लो और यहाँ से देखिए आप। अब बोल रहा है कि y अक्ष का मतलब ये अक्ष हो गया आपका y अक्ष, और ये कितनी दूरी है, तो देखिए ना कितना दूरी है। तो यहाँ से लेकर इतनी दूरी है ना, तो कितना है, 4 है। समझ रहे हैं ना कितनी दूरी है आपकी, तो 4 है। ओके, और ये कितना हो जाएगा आपका, तो 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो मतलब कि 0 और कोमा क्या हो जाएगा, 4। इसका क्या हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो मतलब 0 कोमा क्या हो जाएंगे, 4। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है, ये बोल रहे हैं कि किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। देखिए y अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, मतलब कि y हो गया। ओके, और इधर की दूरी क्या कहलाती है, ऐसा बोल रहा है, चाहे इधर की दूरी क्या कहलाती है। तो देखिए ये अगर कहा जाए तो y अक्ष के लिए क्या हो जाएगा, हमको x का मान निकालना पड़ेगा। और x को चूंकि क्या कहा जाए तो भुज कहते हैं, तो इसको हम लोग भुज कहते हैं, याद रखिएगा। और y को सीधा हम लोग कोटि कहते हैं, ठीक है ना। x को हमेशा क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जब भी आए ऐसा, अगर x अक्ष है तो कोटि लिखेगा, अगर y अक्ष है तो क्या लिखेगा, भुज लिखेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, अब चलिए अब हम लोग 17 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। मेरा 17 नंबर क्या है प्रश्न, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बिंदु है ऐसा। देखिए ये cos थीटा वाला दिया है, बिंदु 5 cos थीटा, 0 तथा 0,5 sin थीटा के बीच की दूरी होंगे। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर स्क्रॉल कर ले लेता हूँ और ज़्यादा सोचिए। यहाँ बोल रहे 5 cos
cos थीटा कोमा 0 और इतना बोल रहा है। तो देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए, रूट अंडर में कर दीजिए। आप चूंकि जानते हैं, मैं बताया था इसमें से ये वाला घटेगा ये पूरा, और इसमें से ये वाला घटकर हम लोग स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए 5 आपके क्या हो जाएंगे, cos थीटा और माइनस 0 के क्या हो जाएंगे आपके स्क्वायर हो जाएंगे, और देखिए और प्लस ये हो जाएंगे आपके 5 साइन थीटा और माइनस क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 5 साइन थीटा और माइनस क्या हो जाएंगे 0, ये 0 का क्या हो जाएगा आपका, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा यहाँ पर, ओके। अगर हम इन दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 0 का वैल्यू हटा दीजिए, 5 नहीं होगा 50, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और यूँ समझिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस देखिए कितना हो जाएगा 25 और साइन स्क्वायर, ऐसा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा। और याद रखिएगा कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बराबर कितने होते हैं, 1 होते हैं। कब, जब प्लस में होते हैं। तब देखिए हम लोग 25 से तो आराम से प्यार से कॉमन निकाल सकते हैं लोग, ओके। और यहाँ से कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है। तो 25 को 1 का मतलब कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा 5, ओके। तो देखिए 5 किधर दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब चलिए अब 18 नंबर हम लोग प्रश्न पर गौर करते हैं। 18 नंबर में क्या प्रश्न बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि बिंदु है ए कोमा बी और बी कोमा सी और सी कोमा ए से बने त्रिभुजों का केंद्रक का मूल बिंदु हो, तो केंद्रक क्या क्या हो, मूल बिंदु हो। तो देखिए बोल रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू क्या होते हैं। तो देखिए अगर ऐसा होता है कि मतलब समझ रहे हैं ना, ए बी ऐसा कर करोगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का सूत्र के अकॉर्डिंग क्या होंगे, ओके। तो 18 की जो राइट आंसर हो जाते हैं आपके, ये ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अब कैसे होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है ना। देखिए ये इसका सूत्र आप लोग याद रखिएगा, ये प्लस में क्या होते हैं यहाँ पर आकर 3a और b और क्या होते हैं c होते हैं, याद रखिएगा। ये प्लस में आकर क्या होता है 3abc, जब इधर माइनस में आते हैं तो अदर फॉर्मूले यहाँ से क्या होने लगते हैं, तो लगने लगते हैं। समझ में आया या ना आया, ओके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3abc, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ओके। अब चलिए हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर भी मेरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 2020 में पूछा हुआ है। वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी बोल रहा है, ओके। तो मतलब कि हम लोग ये अक्ष बनाते हैं और ये हो गया आपका y और ये हो गया कौन सा आपका x हो गया। ये 3 और कोमा 5, तो मतलब ख्याल से यहाँ पर होंगे 3 और कोमा क्या होंगे 5 होंगे, मतलब 5 इधर से और 3 क्या है इधर से। अब बोल रहा है कि y अक्ष से मतलब इधर से ये कितना दूरी पर है, तो कितना दूरी पर, तो 3 ना दूरी पर है, ओके। मतलब याद रखिएगा कि कितने दूरी पर है, तो 3 की दूरी पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 20 नंबर बोल रहा है कि दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा, जैसे कि एक्स एगो अक्ष ये हो गया एक्स अक्ष, जिसको वाई अक्ष बोलते हैं, और जिसको क्या बोलते हैं एक्स अक्ष। इस बिंदु को हम लोग क्या कह देंगे, तो याद रखिएगा मूल बिंदु का देते हैं। अब चलिए अब हम लोग एक इस प्रश्न को देखते हैं। इसका सॉल्व थोड़ा सा मन समझिए कि ये भारी जाने वाला है, तो चलिए हम लोग प्यार से समझते हैं, बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछता है और ये इतना भारी दिया है 1 नंबरिया में, ओके, कि मतलब ये 5 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए हम इसको देखते हैं कि बिंदु इतना 2,3 और 5,6। तो देखिए मान लेते हैं कि 2,3 है 5,6 है, मतलब ये 2 गो रेखाखंड है। ऐसा मिलाने वाली एक्स अक्ष का मतलब ये वाला हो गया आपका, जैसे कि ऐसा नहीं होता है आपका, समझिए ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ओके। एक्स अक्ष पर क्या होती है, काटती है, ठीक है ना। और किस अनुपात में काटती है, तो देखिए ये जो होगा 1 और आपका लेमडा के बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको मैं साफ इमेज बनाता हूँ, मैं इधर सीधा बना देता हूँ, इसको आपका 2,3 मान लिया जाए और ये कितना हो जाएगा 5,6 हो जाएगा। और देखिए मध्य मतलब ये एक्स अक्ष का मतलब यहाँ पर आपके एक्स अक्ष आ जाएंगे, एक्स अक्ष का निर्देशांक एक्स माइनस का सॉरी x, 0 हो जाएंगे। इसको काटने का काम क्या करता है, ये 1 होता है और ये क्या होता है आपका लेमडा होता है। प्रश्न समझे या ना समझे, ये आपका एक्स अक्ष हो गया और ये 1 होता है और ये क्या होता है लेमडा होता है। इस तरह काटते तो लेमडा का मान होगा, मतलब क्या होगा, तो चलिए इसका एक फॉर्मूला आता है, जब भी अंतः काटती है मतलब कि अंदर की ओर काटती है, तो एक इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप
लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए ये भाग को ये यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को हम लोग m मान लेते हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक भाग को हम लोग n मान लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि इसको x1 इसको x2 बोला जाता है, सॉरी y1 बोला जाता है और इसको x2 और इसको क्या बोला जाता है y2 के नाम से जानते हैं। ओके, अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है इस तरह। ओके, जैसे कि ये m है ना, ओके, तो m से ही चालू होगा, तो ये होगा m और इधर का मान होगा तो मतलब x2, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। फिर प्लस मतलब ये होता है कि मतलब कि n होता है तो n और क्या x1 और बटे ये दोनों को जोड़ दिया जाता है कि मतलब m प्लस n, ये फॉर्मूला में लिख रहा हूँ और कोमा। अब ये समझिए कि एक और निर्देशांक के लिए होता है y के लिए, तो फिर वही होता है m, जैसे x2 था तो यहाँ पे क्या होगा y2 और प्लस ये क्या हो जाएगा n, समझ रहे हैं ना, और क्या y1 और बटे क्या हो जाएगा m प्लस n। ओके, और ये फॉर्मूला आपको हो जाता है कब, जब अंतः काटती है तब होता है। कोई दिक्कत होगा तो लेगा। आप लोग पूरा प्रश्न को बहुत गौर से अच्छे से फॉर्मूला भी समझ गए। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे होगा हम लोग देखते हैं इसको। देखिए सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर पुनः फिर भी इमेज बना देते हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर इमेज बना देते हैं। देखिए थोड़ा लेट लगे लेकिन समझ में आ जाए, ठीक है। ये भाग जा रहा है, देखिए यहाँ से बोल रहा था ये वाला लाइन अप हो गया, ठीक है ना, और ये हो गया और ये हो गया बिंदु, और यहाँ पर क्या है 2 कोमा यहाँ पर 3 है और ये कितना है आपका, तो 3 और कोमा ये 6 है। ये सही है ना, मैं देख लेता हूँ थोड़ा अपने भी प्रश्न में। ओके, तो ये 2,3 और 5,6, सॉरी ये 5 है। ओके, 5 कोमा क्या है 6 है। ओके, 2,3 5,6। अब देखिए ये वाला क्या होगा x और कोमा 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ये लेमडा हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला को हम लगाते हैं। तो मैंने बताया कि ये हो जाएगा मतलब 1 और गुने क्या हो जाएगा इधर का आपका 5 हो जाएंगे और प्लस इधर का क्या हो जाएंगे आपका, देखिए इधर ये तो समझ गए आप लोग कि x मैंने m1 और x2 हो जाएगा, दूसरा का क्या हो जाएगा आपका, तो ये वाला हो जाएगा मतलब कि लेमडा और ये 3 हो जाएगा मतलब कि x सॉरी ये 2 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि x1 यही ना है, ये x2 है तो ये x1 है और बटा क्या हो जाएगा m प्लस n मतलब 1 प्लस लेमडा, 1 प्लस क्या हो जाएगा लेमडा हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा x और कोमा यहाँ पर 0 होगा। ओके, अब देखिए यहाँ से कोमा, अब दूसरा के लिए क्या हो जाएगा आप लोग का 1 और गुने y2 आपका क्या है 6 है और प्लस ये हो जाएगा आपका, ये समझिए कि लेमडा हो जाएगा और x y1 y2 हो जाएगा, सर y1 हो जाएगा तो y1 कितना है 3 और ये कितना है आपका, समझिए कि आपका 1 प्लस लेमडा हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा लेमडा हो जाएगा। अब देखिए मुझको वैल्यू डेक्स मान पता करना है, लेमडा बराबर क्या होगा। देखिए ये इससे कंपेयर किया जाता है, ये वाला इससे कंपेयर किया जाता है, तो मैं इस ये वाले को इससे कंपेयर कर रहे हैं तो देखिए ना यहाँ से इसको गुना करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, अब प्लस 3 लेमडा होगा, ऐसा 3 और क्या होगा लेमडा होगा और यूँ समझिए कि इसे कंपेयर करेंगे तो इधर क्या हो जाएंगे आपके बराबर हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएंगे और यहाँ पर आपका 1 प्लस क्या हो जाएंगे लेमडा हो जाएंगे। देखिए तीसरी गुना करेंगे यहाँ पे 1 छुपा कर तो ये जाएगा तो ऊपर फिर 0 हो जाएगा। तो देखिए इसी मान को मैं फ्रेश यहाँ पे लिखता हूँ 6 और कोमा 3 6 प्लस 3 लेमडा और बराबर क्या 0। आप देखिए 0 इधर जाएगा, 6 तो माइनस में 6 होगा तो ये कट जाएगा तो 3 दूना के क्या होगा 6 हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो माइनस आपका किसके क्रम में आएगा 2। तो देखिए कौन सा है। ओके, ऑप्शन नंबर कितना है ए इसका राइट आंसर हो। देखिए कितना लंबा चौड़ा है, कहने के लिए ऑब्जेक्टिव है लेकिन है सब्जेक्टिव। चलिए हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोल रहे रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 2,4 है और ए इतना है 5,7 तो बी। देखिए इसके लिए मैं एक इमेज बनाता हूँ, गौर कीजिएगा। यहाँ पर इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं क्या है आपका बी है और मध्य बिंदु 2 और कोमा क्या है 4 है और ए आपका दिया है 5 और कोमा 7, 5 और कोमा क्या दिया है 7 दिया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को ध्यान देने योग्य बात क्या है, तो देखिए जैसे 5,7 है तो आप जानते हैं कि इसको मान लीजिए x और y मान लीजिए, तो x और प्लस 5 यहाँ पर मान लीजिए x और प्लस क्या जी
5 और बटे क्या हो जाएंगे आपका 2 हो जाएंगे और एक का मध्य बिंदु बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर गौर कीजिए आप, ठीक है ना, मतलब ये x हो गया तो उसी तरह रन दीजिए x + 5 x और प्लस क्या रन दीजिए 5 रन दीजिए और बराबर 2 दूना के कितना हो जाएगा आपका तो 4 हो जाएंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये x बराबर कितना हो जाएगा तो 4 और माइनस से क्या हो जाएगा 5 यानी x बराबर माइनस का हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए 1 कहाँ है यहाँ पर आ रहा है, मेरे ख्याल से जो होंगे एक हल कितना हो गया ना और दूसरे का हल कीजिएगा तो मेरे ख्याल से 1 आ जाएगा। देखिए ना कैसे, और y और प्लस 7 हो जाएंगे बराबर आपका ये वाला कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो देखिए कैसे होगा, मैं बता रहा हूँ तो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ये हो जाएगा आपका 7 प्लस क्या हमला y हो जाएगा और बट्टा यहाँ पर 2 हो जाएगा और बराबर ये दूसरे के लिए क्या 4 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख सकते हैं और ये वाला इधर घट जाएगा तो मतलब -7 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। तो देखिए 1 और ये आ गया ना तो मतलब 22 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्षक ABC के निर्देशांक क्रमशः इतना इतना और इतना है, मध्य का AD की लंबाई होगा। तो देखिए यहाँ से गौर कीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि मतलब ये और ये है, ओके, एगो त्रिभुज है जिसका ABC का सबका निर्देशांक दिया है। देखिए AB और C का, तो A का कितना दिया है गौर कीजिएगा, A का दिया है कि -2, -1 दिया है और B का दिया है यहाँ पर 3 और कोमा क्या दिया है -2 दिया है। अब देखिए अब और इसका कितना दिया है आपका तो -1 और कोमा 2 दिया है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि मध्याक का मतलब मध्य वाला AD का लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए ना यहाँ से मध्याका का सूत्र लगा के इसका निर्देशांक हम लोग प्राप्त कर लेंगे, तब इसमें से ये वाला को हम लोग जोड़ घटा देंगे, मतलब कि इसकी ड्यूटी निकाल देंगे तो नहीं आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, गौर कीजिएगा, ठीक है ना। मैं कैसे निकालूंगा तो इसका निकालूंगा, क्योंकि जानते हैं कि इसको जोड़कर 2 से कर दिया भाग, तो देखिए 7 गो और समझिए कि सर ये 1 है आपका, ठीक है ना, मैं साफ नहीं लिख पा रहा हूँ, 1 है और ये क्या है तो 3 है, दोनों को जोड़ना है। तो गौर कीजिएगा जोड़ेंगे तो कितना होगा -1 और +3 इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और बटा 2 होता है तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा कोमा। अब देखिए ये कितना है आपका तो समझिए कि -2 है, माइनस कितना है 2 है और ये 2 है, तो 2 और प्लस क्या कीजिए -2 कीजिए तो मेरे ख्याल से 0 हो जाएंगे और 0 में कितने से भाग करिएगा 0 हो जाएंगे, 1 का कोमा 0 हो जाएंगे। अब देखिए अब इसमें से ये घटा दीजिए, इसमें से ये घटा दीजिए, अब वर्गमूल निकाल दीजिए, हो जाएगा। देखिएगा इसमें से ये घटाएंगे तो माइनस देखिए 2 और -1 घटेगा तो आपका ये हो जाएगा स्क्वायर, तो ये समझिए और प्लस इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे तो देखिए ये घटाएंगे तो -1 का ये 1 रह जाएगा और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएंगे। अब देखिए ये हो जाएंगे 3 तरीके 9 और प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा बराबर कितना होगा रूट अंडर यहाँ पर कितना होगा 10 हो जाएगा। ये सब रूट के अंदर काम किया जाएगा, मतलब कि इसका आंसर आएगा आपका 10 है। 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 24वां प्रश्न देख रहे हैं, कारण कि बिंदु x1 y1 और x2 y2 को मिलाने रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि x2 प्लस x1 होता है तो x2 प्लस x1 देखिए कहाँ है आपका, चलिए x1 x2 हो जाता है प्लस में और बटा 2 और फिर y1 y2 प्लस बटा क्या होगा 2, तो मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। ओके कौन दिक्कत होगा तो सॉरी, अब देखिए x1 और y1 x1 और सॉरी x2 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 25वां प्रश्न को देखते हैं। 25वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली मध्य बिंदु का निर्देशांक है। ओके तो देखिए ना आप क्या कीजिए इसमें से घटा दीजिए, ये वाला में से घटाइए, सॉरी मध्य बिंदु को बोल रहे थे दोनों को जोड़िए, ठीक है ना, तो 2 और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा और बटा 2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 0 आ जाएगा और इसको भी जोड़िएगा तो माइनस में वो प्लस में 0 हो जाएगा, 0,0 का मतलब 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएंगे। अगर कोई आपको दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं पूछ सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब